वेरी 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 गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली व्हाट हैपन स्टूडेंट्स की जैसे एग्ज़ाम पास में आ रही है नीट की, और मतलब जेई का एग्ज़ाम भी पास में आ रहा है, तो इन सबको देखते हुए मैंने प्लान किया है कि आई वांट देयर आर सम वीडियोज़ टू बी मेड विच विल कवर यू दी चैप्टर्स मेन फार्मूलेज। जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर जो हैं, जैसे कि मतलब सॉल्यूशंस हो गया, सॉलिड स्टेट हो गए, तो ऐसे चैप्टर्स की कुछ थर्मोडायनामिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इन सब के अगर आप कुछ फार्मूलेज अगर आप प्रॉपरली याद कर लें, है ना, और उसको आप फिर क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करें, तो दैट चैप्टर बिकम्स वेरी इजी। एंड आई हैव इन दिस वीडियो आई विल प्रोवाइड यू दी 19 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज ऑफ सॉल्यूशंस। क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 जो है सॉल्यूशंस, उसके जो 19 फार्मूले इस वीडियो में आपके आने वाले हैं, दो 19 फार्मूलेज आर दी हार्ट एंड सोल ऑफ दी सॉल्यूशंस। एंड प्लस आई थिंक दैट अगर आपने वो फार्मूलेज अगर एक बार कर लिए तो आप चैप्टर स्किप भी कर सकते हो। मैं आपको उसकी एश्योरेंस दे रहा हूँ कि हाँ, वो इतने ज़रूरी फार्मूले हैं कि अगर आपने समझ लिया कि क्या हो रहा है, देन मतलब मान लो कि आपने चैप्टर ख़त्म कर दिया इन शॉर्ट में। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट। ओके, लेट्स गो। देयर इज़ वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड टू दिस वीडियो। मतलब इस जो मैंने अभी तक कहा आपसे कि मतलब मैं एक चैप्टर के शॉर्टकट फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि मतलब चैप्टर पढ़ना कोई लॉस की बात है। ठीक है, अगर आप पढ़ के आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आपका अगर टाइम नहीं बचा है और चाहते हैं कि यार कुछ मिल जाए जो कम टाइम में हमें उस चैप्टर की हल्की सी लेवल दिखा सके, है ना। कई बार क्या होता है कि यार मतलब जो लोग मार्केट में भी हैं, दे लाइक ओनली टच अप टू दी लाइक मेंस का लेवल जो है, ठीक है, वहीं तक टच करते हैं, बट कोई भी एडवांस की बात नहीं करता यार कि क्या फार्मूलेज कौन से बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ आपको मोलारिटी, मॉलिक्यूलर वेट निकालना सिखा देंगे आपको, एंड दे विल लीव दैट पार्ट। तो आप लोग को जो एक्चुअल में चैप्टर की अगर समझ होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर समझ में आए आपको, देन यू हैव टू see this video. And plus one more thing is there, actually I have 3 more plans, मतलब मेरे पास कुछ और प्लान्स भी हैं, बट आई वांट कि जो बच्चे मतलब अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई अपील टू देम कि मैं इसके बाद जो चैप्टर लेके आने वाला हूँ, अगर आप मतलब मेरा प्लान था कि मैं इसके बाद थर्मो लेके आऊँ, बिकॉज थर्मो के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एंड थर्मो के जो मेन फॉर्मूलेज होंगे वो मेरा नेक्स्ट प्लान था। बट इफ़ यू वांट सम अदर चैप्टर ऑल्सो, then you have to please comment that chapter in the comment section. And also there is one more thing, if you want कि कुछ questions करवाए जाएं जेई वाले, है ना, तो वो questions किस चैप्टर के questions आपने करने हैं पहले, या आप मुझे भी वो चीज़ भी आप comment में बताइए। ओके, सो लेट्स बिगिन। द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज परसेंटेज वेट बाई वेट। ये कैसे निकालते एक बार देख लो। परसेंटेज वेट कैसे निकालते हैं, तो फॉर दिस यू हैव टू टेक द वेट ऑफ सॉल्यूट का वेट आप लोगे और इसको डिवाइड कर दोगे वेट ऑफ सॉल्यूशन से। सॉल्यूट का वेट लिया और डिवाइड किया उसको सॉल्यूशन के वेट से, और इसको मल्टीप्लाई किया आपने यहाँ पे 100 से। फॉर्मूला नंबर 1 खत्म, कुछ नहीं है। देखो परसेंटेज ऑफ वेट पर वेट, इसका सिंबल होता है, ठीक है, इस तरीके से वेट पर वेट, ठीक है, वेट पर वेट रहेगा। एंड इसको लिखते हैं कि भाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट का वेट जो होगा और साथ में वेट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, इसको मल्टीप्लाई करना 100 से। फिनिश, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है मैं नहीं कर पा रहा, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। आपको आइडिया मिल रहा है कि अगर परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है कि आपको कितना वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है इन दी वेट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज गिवन टू यू, ठीक है। मान लो अगर कहीं आपको दिया है कि 5% वेट बाई वेट है। अब इस चीज़ का मतलब क्या होता है कि देयर इज़ 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन एवरी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया। तो ऐसे फॉर्मूलेज मैं आपको लिखवाऊंगा, मतलब बताऊंगा अभी। यू हैव टू राइट देम इन अ सिंगल पेज, ठीक है, मतलब एट मैक्स 3 या 4 पेज का होगा। तो राइट ऑन एवरी फॉर्मूला, ठीक है। एक तो मतलब फॉर्मूला कंप्लीट सेंटेंस के फॉर्म में आएगा, और एक ठीक है फॉर्मूला जो है कंप्लीटली एक मतलब शॉर्ट सिंबल के फॉर्म में आएगा। यू राइट एवरीथिंग। ओके, सो फर्स्ट खत्म हो गया, लेट्स गो फॉर सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला देखते हैं एक बार क्या है। फॉर्मूला नंबर 2 इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। कई बार क्या बोलते हैं कि सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालो। स्ट्रेंथ यानी क्या होता है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है उसमें, बट स्ट्रेंथ के यूनिट्स आप समझ लो क्या होते हैं।
सेकेंड फॉर्मूला इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि कितने ग्राम नॉट नंबर ऑफ मोल्स, नॉट एनीथिंग एल्स, बट कितने ग्राम जो है आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है इन दी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो वेट ऑफ सॉल्यूट लोगे यहाँ पे जो कि ग्राम में होना चाहिए, एंड आफ्टर उसको डिवाइड करना है आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे कोई 100 से इंटू मत कर देना, ठीक है, सिंपल वेट लेना है और वॉल्यूम लेना है लीटर्स में, स्ट्रेंथ मिल जाएगा आपको, ठीक है। शॉर्ट में कैसे होगा देखो, स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ आपको दिया होगा तो आपको ये वेट ऑफ सॉल्यूट होगा एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बस खत्म, और कुछ नहीं है। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट रहेगा ग्राम पर लीटर। कई बार लीटर को डीएम क्यूब लिखा होता है तो ग्राम पर डीएम क्यूब होगा। फिनिश। नंबर 2 फॉर्मूला ऑल्सो फिनिश्ड। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। थर्ड फॉर्मूला इज for molarity, the most famous formula and the most important formula of solution is molarity। molarity कैसे निकालते हैं एक बार ध्यान से देख लो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ज़रूरी पार्ट है वैसे, मतलब कई बार आपको हर जगह ये मिल रहा है कि भाई मोलारिटी का फॉर्मूला बता रहे हैं आपको 50 लोग, लेकिन मोलारिटी का निकालना बच्चों को नहीं आता, मोलारिटी निकाल नहीं पाते बच्चे कभी। तो प्लीज़ वेरी केयरफुली वॉच दिस फॉर्मूला। मोलारिटी क्या होता है बच्चों की, मोलारिटी टेल्स यू दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर के वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज मोलारिटी। ओके, सो फॉर्मूला क्या होगा इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं और मोल्स किस में प्रेजेंट है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, प्लीज बी वेरी केयरफुल, ठीक है, वर्ड्स को ध्यान से पकड़ो मेरे। तो इन 1 वॉल्यूम से आप डिवाइड करोगे यहाँ पे, वॉल्यूम इन लीटर, लीटर में वॉल्यूम लेना है आपको, किसका लेना है, ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आप लोगे इन लीटर। फिनिश्ड, बस कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं देखो एक बार। मोलारिटी को हम डिनोट करते हैं बाय लेटर एम, ठीक है, कैपिटल में एम लिखते हैं तो उसको, उसका मीनिंग होता है मोलारिटी। ओके, तो ये हो जाएगा एन डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अच्छा, इन सॉल्यूशन चैप्टर सॉल्यूशन के अंदर में जब भी आपको एन ए लिखा है या एन बी लिखा दिखा हुआ, देखो अगर एन ए लिखा हुआ है, एन सफिक्स में उसके साथ में ए चिपका रखा है, तो ये सॉल्वेंट के मोल्स की बात कर रहा है, दिस इज सॉल्वेंट मोल्स। और अगर कहीं पे एन भी लिखा है तो ये सॉल्यूट के मोल्स की बात कर रहा होगा, सॉल्यूट के मोल्स। इन सॉल्यूशंस वेरेवर देयर इज सिंबल ए इज एसोसिएटेड, इट इज ऑलवेज यूज फॉर दी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए उसको हम ए यूज़ करते हैं, और सॉल्यूट को इंपॉर्टेंस कम है इसलिए वहाँ पर बी यूज़ करते हैं। सो देयरफॉर वी विल यूज एन बी। कई बार एन बी लिखा होता है, कई बार सिर्फ एन बी लिखा होता है, कई बार सिर्फ एन बी लिखा होता है। तो अगर एन बी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एन कैसे निकाले, नंबर ऑफ मोल कैसे निकाले। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, बाई दी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जितना वेट आपने सॉल्यूट का लिया है, 4 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम जितना भी लिया है, उस वेट को आप डिवाइड कर दोगे उसके मॉलिक्यूलर वेट से। समझ में आ गया ना, व्हाट इज दी मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। तो मान लो अगर NaOH की बात करता हूँ मैं, तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो उसके अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है, सोडियम का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, H का एटम है, इन सब के वेट को ऐड कर दूंगा तो वो मिल जाएगा आपको मॉलिक्यूलर वेट। तो कितना आएगा इसका, सोडियम का वेट होता है 23। और जस्ट सिंपली हैव द आइडिया क्या समझ लो कि मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो मुझे मिलेगा जब मैं सोडियम का वेट ऐड करूंगा, आई विल ऐड द वेट ऑफ ऑक्सीजन एंड प्लस हाइड्रोजन, सो दिस विल कंबाइनली गिव मी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। इसका वेट ले लो। अच्छा, वेट क्वेश्चन में दिया होता है और उसके जो मैंने अभी निकाला यहाँ से, मैंने फाइंड किया इसको, द मॉलिक्यूलर वेट इससे डिवाइड कर दूंगा
देन आई विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मिल जाने के बाद में नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दूंगा वॉल्यूम से मैं, एंड आई विल गेट द मोलारिटी। गॉट द फॉर्मूला, फिनिश। ठीक, क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ बिकॉज में टाइम बहुत है, फिर 1 घंटे से निकल जाएंगे मेरे। तो मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, फिनिश्ड। नेक्स्ट फार्मूला, थर्ड फार्मूला इज नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी निकालना सिखाएंगे आपको अभी। नॉर्मलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसका फॉर्मूला ऐसा होता है, नॉर्मलिटी इज इट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, कितने इक्विवेलेंट प्रेजेंट है इन 1 लीटर, और वॉल्यूम इन लीटर कर दोगे आप किसका, तो ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ओके, नो अब इसको शॉर्ट में लिखते हैं, तो n इज इक्वल्स टू होगा आपका E अपॉन V होगा इन लीटर्स। फाइन, नाउ व्हाट इज E? E इज द इक्विवेलेंट। E का मतलब क्या होता है? E जो है वो इक्विवेलेंट दिखाता है आपको। नाउ हाउ टू फाइंड द E? E कैसे निकालोगे? सो इक्विवेलेंट्स और E जो है इसको हम निकालते हैं वेट। ठीक है, जितना वेट है सॉल्यूट का, वेट ऑफ सॉल्यूट लोगे आप और इसको डिवाइड कर दोगे उसके इक्विवेलेंट वेट से, इक्विवेलेंट वेट से उसको डिवाइड कर दोगे तो ये मिल जाएगा आपको, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिलेंगे आपको। वेट को डिवाइड करना पड़ेगा उसके इक्विवेलेंट वेट से। शॉर्ट में कैसा होगा ये? सो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कर दोगे, यू विल गेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ओके, नेक्स्ट फार्मूला, फिफ्थ फार्मूला इज नॉर्मलिटी इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। सो नॉर्मलिटी जो है ये होता है आपका मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। सो दैट इज, ये मोलारिटी लोगे आप और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे मॉलिक्यूलर मास से, एंड इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मास और वेट ठीक है हम सेम पकड़ रहे हैं। ठीक है, वी आर नॉट इन फिजिक्स। ठीक है, वहाँ पर मास अलग वेट अलग होता है। इन केमिस्ट्री मास एंड वेट आर बोथ सेम। ठीक है, बता रहा हूँ। तो मोलारिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट से और डिवाइड करना पड़ेगा उसके इक्विवेलेंट वेट से। ओके, शॉर्ट में कैसा होगा? नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। शॉर्ट में फॉर्मूला इसका। इसमें कोई डाउट है क्या? देखो इसमें डाउट सिर्फ यहाँ पे है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, शॉर्ट में एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, बट आप लोगों को मतलब अगर डिटेल चाहिए तो आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा। द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट वेट जो है, इक्विवेलेंट वेट कैसे मिलता है हमको? ये मिलता है जब मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करते हो x से। x इज कॉल्ड एज x फैक्टर, और x सिंपल x बोलते हैं। x 3 चीज़ें हो सकती है। x can have 3 different things or 3 different values. Okay, x क्या हो सकता है? x might be acidity, x जो है ये बेसिसिटी होता है, और x जो है ये होता है चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर होता है ना। मान लो अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसी बेस का, मान लो अगर आपके पास में NaOH बेस दिया हुआ है और इसका आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, सो व्हाट यू विल डू, आप इसमें से कितने OH के आयन बाहर निकल रहे हैं, कितने OH के आयन बाहर निकल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इट्स एसिडिटी। किसी भी बेस की एसिडिटी क्या होती है कि वो कितने OH दे रहा है। तो ये 1 दे रहा है, तो सिंपल मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे उसको बाई 1, यू विल गेट द इक्विवेलेंट वेट। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट दोनों सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि डिवाइड सिर्फ 1 से हो रहा है। मान लो अगर आप एसिड की बात कर रहे हो, अच्छा बेसिसिटी किसकी होती है? बेसिसिटी इज ओनली ऑफ द एसिड। एसिडिटी जो है वो बेस की होती है। एंड तो जितने OH देगा उतना उसका एसिडिटी हो गया, जितने H+ देगा उतना उस एसिड का बेसिसिटी हो गया। अब मान लो किसी रिएक्शन में M जो है वो +3 से लेके +7 पहुंच गया, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन और लूज कर रहा है। तो जितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, तो डेल्टा C चार्ज ट्रांसफर, दैट इज चार्ज ट्रांसफर, फिर आप यहाँ पे उससे डिवाइड कर दोगे। समझ में आ गया? तो दिस वे इन दिस मैनर यू कैन फाइंड द इक्विवेलेंट वेट, फाइंड कर सकते हो। शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, कॉन्सेप्ट करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा।
नॉर्मलिटी इज मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, और शॉर्ट में होता है कि n इक्वल्स टू m इंटू एम डब्ल्यू अपॉन ई डब्ल्यू। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला नंबर 6th और 7th फार्मूले जो है दैट इज मियर द एक्सटेंशन ऑफ 5th फार्मूला। जो 5th पढ़ा आपने फार्मूला, उसका सिर्फ एक्सटेंशन है। 6th फार्मूला क्या बोलते हैं कि नॉर्मलिटी ऑफ, आप अगर आप बेस फाइंड करोगे तो वो कैसे निकालते हैं देखते हैं एक बार। तो नॉर्मलिटी ऑफ बेस इज इक्वल टू क्या होगा, जो मोलैरिटी है उसकी मोलैरिटी गिवन होगा आपको, तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे उसकी एसिडिटी से। एक बेस जो है अगर उसके सामने एक एसिड आता है तो उसकी कितनी एसिडिटी है, कितना वो एसिड को झेल सकता है, दैट इज इट्स नेचर, वो उसका नेचर होता है। तो बेस का नेचर क्या होता है कि सामने वाले एसिड को झेलना, सो इट हैज़ एसिडिटी, ठीक है। तो नॉर्मलिटी ऑफ बेस क्या होगा, जितना उसका मोलैरिटी, मतलब मान लो आपको दिया कि वो 0.1 मोलर है, ओके, बट इट हैज़ 2 OH माइनस आयन, तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जितने आपको OH माइनस आयन देगा उतना उसका एसिडिटी होगा, सिंपल। 6th फार्मूला इज डन। 7th फार्मूला क्या बोलता है, 7th बोलता है कि नॉर्मलिटी ऑफ एसिड जो है, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड जो है ये होता है मोलैरिटी और इनटू उसका बेसिसिटी, कितना बेसिसिटी है, कितने OH माइनस आयन को झेल सकता है ये। सो देयरफॉर मान लो अगर आपके पास में H2SO4 दिया हुआ है, इफ़ यू हैव H2SO4 और उसकी आपको मोलैरिटी दी है कि इट इज़ 0.1 मोलर, बट H2SO4 गिव्स यू 2H प्लस आयन, सो देयरफॉर यू मल्टीप्लाई बाई 2 से इंटू कर दोगे। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4 की जो बेसिसिटी जो है वो 2 है, देयरफॉर मोलैरिटी का जब डबल करोगे तब आपको मिलेगा नॉर्मलिटी, ठीक है। ऑन द सेम वे यू हैव फॉस्फरिक एसिड, फॉस्फरिक आपको 3H प्लस के आयन देगा, सो अब यहाँ पे 3 से इंटू कर दोगे, दिस वे यू कैन फाइंड दी नॉर्मलिटी ऑफ एसिड। ओके, सो 6, 7 डन। लेट्स गो फॉर द 8th फार्मूला। 8th फार्मूला इज फॉर मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट केजी ऑफ, ठीक है। 1 kg में 1 kg सॉल्वेंट का जो वेट, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं आएगा, सॉल्वेंट का वेट आएगा। तो 1 kg सॉल्वेंट के वेट के पीछे में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज मोलालिटी। यहाँ पे स्पेलिंग डिफरेंट रहेगा, यहाँ पे देखते हैं। सो द नेक्स्ट 8th फार्मूला जो है, 8th फार्मूला इज फॉर मोलालिटी। मोलालिटी यहाँ पे L है, ठीक है। मोलालिटी नॉट मोलारिटी, मोलालिटी है यहाँ पे। इसको हम शो करते हैं बाय सिंबल स्मॉल m, ठीक है। स्मॉल m से हम शो करते हैं इसको। अच्छा, फॉर्मूला इसका होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप लोगे, इसको डिवाइड कर दोगे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जितना वेट सॉल्वेंट का होगा केजी में, उससे आप डिवाइड कर दोगे इसको, यू गेट दी मोलालिटी। सिंबल में क्या होगा, m इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट। मैंने B लिखा है तो B क्या दिखाता है, सॉल्यूट दिखाता है। A लिखूंगा तो सॉल्वेंट दिखाएगा, बट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होगा, तो केजी में होगा। मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ए शो क्या है, तो सॉल्वेंट रहेगा, और सॉल्वेंट का वेट हमें लेना है केजी में। क्लियर? लेट्स गो फॉर द 9th फार्मूला। बिफोर गोइंग टू 9th फार्मूला, अगर मान लो अगर आपको वेट अगर ग्राम में दिया है, तो अगर सॉल्वेंट का वेट भी अगर ग्राम में अगर दिया है तो क्या करोगे आप लोग, तो उसके लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं फार्मूला में। तो 8th वाला ही फार्मूला है, मोलालिटी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मान लो कि आपको सॉल्वेंट का वेट अगर ग्राम में दिया तो क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ले लोगे आप, ओके, एंड देन वेट ऑफ सॉल्वेंट ले लिया आपने, ग्राम में ले लिया है,
वेट ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन यू इन द ग्राम राइट नाउ, एंड इसको फिर इंटू कर दोगे 1000 से। 1000 से इंटू कब करना है, जब वेट आपको ग्राम में दिया है सॉल्वेंट का तब, ठीक है। अदरवाइज फॉर्मूला क्या होगा, अदरवाइज फॉर्मूला इज सिंपल, दैट फॉर्मूला NV अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg होगा। ये 1000 से इंटू करना है जब सॉल्वेंट का वेट ग्राम में दिया है उस टाइम पे, ओके। 9th फॉर्मूला, 9th एंड 10th फॉर्मूला जो है ये मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन के बारे में आप लोग का आइडिया होगा वैसे, बट 9th फॉर्मूला जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, 10th फॉर्मूला जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। आपने एक सॉल्यूशन लिया, उसमें Na है मतलब सॉल्वेंट के मोल्स हैं, और Nb है सॉल्यूट के मोल्स हैं, ठीक है। 9th फॉर्मूला इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, तो जितने मोल्स सॉल्यूट के हैं उसको डिवाइड कर दोगे बाय दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। पूरे मोल्स कितना है इसमें, तो Na प्लस NB होगा। अच्छा, मोल फ्रैक्शन को हम शो करते हैं बाय सिंबल x से हम शो करते हैं, तो XB बोलेंगे, क्यों, क्योंकि B इज फॉर सॉल्यूट, ओके। तो ये हो जाएगा कि जितने सॉल्यूट के मोल हैं उतने, और डिवाइड करना पड़ेगा उसको हमें टोटल नंबर ऑफ मोल से। XB कैसे निकाला हमने, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ले लिए और डिवाइड कर दिया उसको टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से। अब मान लो सेम चीज़ अगर सॉल्वेंट की बात करो तो क्या होगा, 10th फॉर्मूला इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन यानी कि XA लिखा है मतलब कि सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, तो XA क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो इस तरीके से आपने सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन भी निकाल लिया। दोनों क्लियर हो गए, ठीक है। सॉल्यूट में ऊपर सॉल्यूट के मोल रहेंगे, सॉल्वेंट में ऊपर सॉल्वेंट के मोल रहेंगे, और इन डिनोमिनेटर वी हैव इन बोथ केसेस Na प्लस NB होगा, ठीक है। लेट्स गो फॉर 11th फार्मूला। द 11th फार्मूला इज गाइज हेनरीज लॉ। हेनरी का लॉ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी ने क्या कहा था कि जितना गैस आपके लिक्विड में सॉल्यूबल हो चुका है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर व्हाट यू हैव अप्लाइड। वंस अगेन, जितना गैस डिजॉल्व हुआ है आपके लिक्विड के अंदर में, ये डिपेंड करता है कि आपने कितना ज़्यादा प्रेशर लगाया है। प्रेशर ज़्यादा तो गैस मोर सोल्यूबल, प्रेशर कम तो गैस लेस सोल्यूबल, ओके। सो 11th फार्मूला, ठीक है, कॉपी के अंदर नोट करो प्रॉपरली इसको बच्चों, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ क्या बोलता है, दी सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू K इंटू P। ऐसे आने क्या होगा, सॉल्युबिलिटी। अच्छा, द डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी इज, सॉल्युबिलिटी जो होती है ये होता है कि कितना ग्राम पर लीटर सॉल्यूट जो है वो कितने ग्राम, मतलब कि 10 ग्राम इन 1 लीटर डिजॉल्व हो गया, तो वो होगा आपका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज ग्राम, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट हैज बीन डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑन दैट पर्टिकुलर प्रेशर। ये हेनरी का लॉ था, सिंपल है। यहाँ पे K इज कॉल्ड एज हेनरी लॉ कांस्टेंट, सिंपल, एंड P इज कॉल्ड एज द प्रेशर अप्लाइड, ओके। हेनरी लॉ फिनिश्ड, और कुछ नहीं, इतना ही सिंपल है, और कुछ नहीं इसमें। एक बात ध्यान देना हमेशा कि जो सॉल्युबिलिटी जो होती है ये हमेशा, मान लो कि आपको दिया है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ योर गैस इज 5, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका 5 ग्राम का एक सॉल्युबिलिटी इज 5 ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो बच्चों जो वॉल्यूम, जो लीटर लिखा होता है ना, दैट वॉल्यूम इज ऑफ सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूशन। सो हाउ मेनी ग्राम ऑफ यूर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्वेंट की बात होगी नॉर्मली। तो ये आपको सॉल्वेंट अगर मान लो बोला है कि 10 है या 20 जो भी है, तो उतने ग्राम डिजॉल्व हुआ पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है। तो वॉल्यूम सॉल्वेंट का पकड़ना होगा आपको, ओके। लेट्स गो फॉर 12th फार्मूला। गाइज द नेक्स्ट फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फार्मूला इज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ समझ लो क्या होता है। सो 12th इज राउल्ट्स लॉ।
राउल्स लॉ बुक में बहुत लंबा समझाया होता है, मैं ठीक है शॉर्ट में बताऊंगा आप लोग को। राउल्स लॉ क्या बोलता है कि आपके सॉल्यूशन में जितने भी गैसेस हैं, मान लो कि आपके पास 2 गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है, और उन दो आपके पास मान लो कि 2 गैस प्रेजेंट है, 2 कंपोनेंट है ए और बी। अब इन 2 कंपोनेंट के अंदर में जो ए का जो पार्शियल प्रेशर जो होगा, ए का जो पार्शियल प्रेशर जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू, ये इक्वल होगा ए के मोल फ्रैक्शन से एंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके पी नॉट ए, दिस इज कॉल्ड एज, अच्छा तीनों टर्म्स का मतलब क्या होता है, पी ए जो है ये पी ए का मतलब क्या होगा, दिस पी ए शोज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन दैट सॉल्यूशन, एक्स ए शोज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, उस कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो शो करता है एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, एंड पी नॉट ए दिस कॉल्ड एज पी नॉट ए, पी नॉट ए शोज दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए। अगर आपने सॉल्वेंट आपने अगर लिक्विड लिया है ए, वो अगर प्योर फॉर्म में है, कहीं कंबाइन नहीं किया है, तो उस टाइम उसका प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा होगा दैट इज पी नॉट ए। समझ में आया क्या हो गया? ये मैं ठीक है गैस फेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब कंपोनेंट अभी यहाँ पर लिक्विड स्टेट में ही है। तो अब इस लिक्विड स्टेट में ए जो है और बी जो है ये कुछ प्रेशर ऊपर लगा रहे होंगे, कुछ प्रेशर बी लगा रहा होगा, तो जितना प्रेशर ए लगा रहा है वो निकालने के लिए राउल्स ने लॉ दिया था कि ए का जो प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड रहेगा और मोल फ्रैक्शन को इनटू करना पड़ेगा उसके द प्रेशर इन द प्योर फॉर्म। ठीक है, तो इसको लिख लो, इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये तो पता है मोल फ्रैक्शन करके, और ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। समझ में आ गया? पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, प्योर कंपोनेंट ए का प्रेशर। 13th फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों की, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट है जेई वालों के क्वेश्चन पूछने का। इसमें क्या निकालना सीखते हैं हम लोग, वी विल फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। ठीक है, मान लो कंपोनेंट ए की बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। ठीक है, मान लो आपने एक, ठीक है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, मान लो आपने एक सॉल्यूशन लिया, अब यहाँ पे ए है बी है कुछ, अब कुछ प्रेशर ए से ऊपर निकल रहा है, कुछ बी से ऊपर निकल रहा है, लेकिन गैस में अब आ चुका है, अब गैस वाले में जो मोल फ्रैक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर हम उसको बोलते हैं कि मोल फ्रैक्शन इज एक्स ए, इन गैस फेज, इन वेपर फेज भी एज्यूम इट इज वाई ए। ठीक है, हम समझते हैं कि यहाँ पर कुछ वाई ए मोल फ्रैक्शन है उसका। तो ये मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, दिस इज फाइंड बाय दिस फॉर्मूला, वाई ए इज इक्वल्स टू क्या होगा कि जितना पार्शियल प्रेशर है अपॉन दी प्रेशर ऑफ टोटल सॉल्यूशन, पूरा एक्स पूरे ए से जितना प्रेशर निकल रहा है वो, और दोनों और प्रेशर ऑफ बी, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो पूरे फ्रॉम सॉल्यूशन प्रेशर कितना निकल रहा है वो हमको मिल जाएगा। सो दैट विल फाइंड, तो यहाँ पर पी टी क्या होता है, पी टी इज इक्वल्स टू होगा पी ए प्लस पी बी होगा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, देन विल गेट दी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी टी बोलते हैं इसको। तो ये हमें इस तरीके से मिल जाएगा। वाई ए जो होगा ये मोल फ्रैक्शन होगा ऑफ कंपोनेंट ए विन द वेपर फेज। एक्स इज यूज फॉर द लिक्विड फेज, वाई इज यूज फॉर द वेपर फेज। गैस फेज में कितना मोल फ्रैक्शन है दैट विल फाइंड बाय द वाई। कैसे मिलेगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को डिवाइड करना पड़ेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ टी से। इसको अकॉर्डिंग एक बार और मैं थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो ये होगा आपके पास जो लिक्विड से कितना उसका प्रेशर निकल था ए का, तो वो निकल रहा था कि एक्स ए पी नॉट ए निकल रहा था, और डिवाइड करना पड़ेगा अपने को एक्स ए पी नॉट ए, बिकॉज पी टी क्या होता है, पी टी इज पी ए प्लस पी बी, और पी ए जो है वो आपका एक्स ए इंटू पी नॉट ए है, पी बी क्या होगा आपका, पी बी इज योर एक्स बी पी नॉट बी है ना। हर एक का जो प्रेशर पार्शियल आएगा वो होगा आपका मोल फ्रैक्शन इनटू इट्स प्योर कंपोनेंट प्रेशर, सेम फॉर बी भी होगा। सो देयरफॉर पी टी को हम रिजॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, एक्स बी
P नॉट B। तो इस तरीके से आप गैस फेज का क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन में निकाल सकते हो। ठीक है, 13th फॉर्मूला था ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चंस करने होंगे तो बाद में वीडियो करेंगे इसका हम लोग, लेकिन शॉर्ट में ऐसे याद कर लो कि अगर गैस फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर लो, उसको डिवाइड करो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से, पीटी से डिवाइड करो, आपको गैस फेज का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, नाउ फ्रॉम 14th फॉर्मूला ऑनवर्ड्स यू आर गोइंग टू हैव दी फॉर्मूलाज फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 4 प्रॉपर्टी है, बता आप लोग को। द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो पहली वाली जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यू हैव 4 प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज है इसमें। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देन सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डिप्रेशन इन, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब 14th के बाद से हम ये प्रॉपर्टीज के फॉर्मूलेज पढ़ने वाले हैं, मतलब देखने वाले हैं कि इसमें फॉर्मूलेज कैसे होंगे और आपने कैसे याद करना है इसको। ठीक है, आपको फॉर्मूले को याद ही कर देना है। ठीक है, फॉर्मूले याद कर लो और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो। गाइस 14th फार्मूला जो है वो फार्मूला है आपके पास, वो फार्मूला जो है दैट इज़ फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग जो है 14th फार्मूला विल गिव द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, ये क्या होता है, तो इज इक्वल्स टू P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0। इस चीज़ को हम बोलते हैं RLVP इन शॉर्ट में। ठीक है, इतना लंबा नाम कौन लेगा फिर से बार। ठीक है, तो इसको ये इक्वल होगा आपका XB से। XB यानी क्या होगा, दैट्स इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है ये किससे इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा आपका NB डिवाइड बाई NA प्लस NB से इक्वल होगा। अगर आपका सॉल्यूशन जो है वो बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें अगर 2 कंपोनेंट है A और B, तो वो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा आपको। अब मोल फ्रैक्शन को हम और आगे बोल सकते हैं कि दैट्स इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। देन इसको भी आगे बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा फॉर्मूला याद कर सकते हो। P0 क्या होगा यहाँ पे, P0 इज दी प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। ठीक है, PS क्या होगा, PS दी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कंबाइंड सॉल्यूशन। जब आपने एक सॉल्यूट लिया A, डिसॉल्व किया आपने उसको सॉल्वेंट के अंदर में, तो उसका सॉल्यूशन का प्रेशर जो बन रहा होगा दैट इज PS। ठीक है, XB इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, NB इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, NA इज सॉल्वेंट के मोल्स, NB सॉल्यूट के मोल्स, WB is weight of solute, molecular weight of B is solute का weight, molecular weight, and WA is the weight taken of solvent and molecular weight of solvent A शो करेगा। So this way you can find the RLVP। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं RLVP बोलते हैं, इतना लंबा नाम देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बार बार। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला जो है बच्चों ये है आपके पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए फार्मूला है। So 15th formula is elevation in boiling point। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जब आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो सॉल्वेंट के अंदर में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, अब उसमें डिटेल्स क्या अपन जाएंगे नहीं, बट याद कर लो कि बॉइलिंग पॉइंट जब बढ़ता है तो उसके लिए भी एक फार्मूला है। वो फार्मूला होता है कि डेल्टा टीबी इज व्हाट, द चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। मान लो अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री पे था और 100 से चेंज हो गया वो 101 हो गया है, तो चेंज जो 1 का जो चेंज जो है दैट्स इक्वल्स टू, ये इक्वल होगा आपका 1000 इंटू
के वी मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय दी वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू करना पड़ेगा अपने को मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से। तो ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है। 1000 इंटू के बी क्या होता है, के बी इज द एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, और यू कैन से के बी इज कॉल्ड एज एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, एक कांस्टेंट रहेगा इन शॉर्ट में। और इन शॉर्ट में के बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नाम है इसका। W इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, W इज वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, दोनों ठीक है सेम, ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में। अगर यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है तो ग्राम में आ चुका है। MB इज दी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद कर लो। कई बार आपको के बी निकालना पड़ता है, बट द वेट इज नॉट गिवन, ठीक, के बी निकालना है बट वेट इज नॉट गिवन, देन उसके लिए एक और फॉर्मूला है बच्चों, के बी इज इक्वल्स टू R इंटू टी बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू एल बी, R इंटू टी बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू एल बी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, के बी इज दी अपना कांस्टेंट रहेगा, के बी इज दी बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, R इज दी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R जो है वो गैस कांस्टेंट है। टी बी क्या होगा आपका, टी बी इज दी बॉइलिंग पॉइंट, टी बी अब चेंज नहीं है, टी बी एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री जो बॉइलिंग पॉइंट था उसका। और एल बी जो होता है बच्चों, एल बी इज दी हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा जो क्वेश्चन में दिया होता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। और इस तरीके से आप लोग वैल्यू ऑफ के बी निकाल सकते हो व्हेन द वेट इज नॉट गिवन, ठीक है। तो दो फॉर्मूलेज हैं इसमें, दोनों अप्लाई कर दो। एक बार लिस्ट कर लो, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, जो भी गिवन है नोट कर लो, और गिवन के अंदर में जो फॉर्मूला अप्लाई करते बन रहा है भैया इसमें मतलब ये सब चीज़ें अगर मिली हैं आपको तो ये फॉर्मूला यूज़ करो। अगर मान लो कि वेट नहीं दिया तो फिर ये फॉर्मूला यूज़ करो, क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो आप लोग, ठीक है। 16th फॉर्मूला जो है बच्चों वो है आपके पास फॉर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उसके लिए फॉर्मूला इज ऑलमोस्ट ऑन सिमिलर लाइंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट याद है तो आपको सिर्फ यहाँ पे एफ रिप्लेस करना है बी की जगह पे, एंड देन यू कैन सॉल्व। तो एक बार देखते हैं फॉर्मूला कैसे। तो 16th फॉर्मूला इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट जब कम हो जाता है तो उस टाइम पे दो फॉर्मूले यहाँ पर भी हैं। देयर इज वन डेल्टा टी एफ, जो फ्रीजिंग पॉइंट था, मान लो फ्रीजिंग पॉइंट 0 था, अब वो और कम हो गया है, -1 हो गया है, तो 0 से जो -1 हुआ है, डिफरेंस जो 1 का हुआ है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला इज 1000 इंटू के एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट आपने ऐड किया, और डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू दी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू वेट ऑफ डब्ल्यू बी डिवाइड बाई डब्ल्यू ए इंटू एम बी, ये फॉर्मूला होगा। एम बी इज दी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। वन मोर फॉर्मूला इज देयर, अगर मान लो आपको अगर के एफ निकालना है, अगर आपको के एफ निकालना है, ये फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है ये। अब ये होता है सेम वही चीज़ कि आर इंटू टी एफ कर दो, आर इंटू टी एफ का स्क्वायर कर दो और डिवाइड कर दो उसको 1000 इंटू एल एफ। एल एफ क्या होता है बच्चों, एल एफ इज द हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन होता है ये। फ्यूजन की हीट होती है, तो इस तरीके से आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। के एफ इज इक्वल टू आर इंटू टी एफ स्क्वायर डिवाइड बाई दी 1000 इंटू एल एफ। आर क्या होगा, गैस कांस्टेंट है, टी एफ क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट है उसका। फ्रीजिंग पॉइंट आप, ठीक है, केल्विन के अंदर लोगे, ठीक है, 0 मत पुट कर देना यहाँ पे, एंड 1000 इंटू एल एफ इज दी हीट ऑफ फ्यूजन, कितना हीट लगा उसको फ्यूज करने में, कूल करने में। तो इस तरीके से आपने 16th फॉर्मूला देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, 17th फॉर्मूला। 17th फॉर्मूला इज फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का एक 4 टर्म का फॉर्मूला है, बहुत ईजी है। 17th इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे वारी करता है, तो इसको हम शो करते हैं बाई लीटर पाई।
ऑस्मोटिक प्रेशर को हम शो करते हैं बाई लेटर पाई से शो करते हैं, एंड इक्वल्स टू होगा आपका CRT। सी यानी क्या होगा, सी इज द कॉन्सेंट्रेशन। नाउ कॉन्सेंट्रेशन कैसे मिलेगा हम लोग को, तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फंडा होता है N/V करके, बस सिंपल है। ऑस्मोटिक प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। टी इज फॉर टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को केल्विन के अंदर पुट करना है आपने। टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन के अंदर पुट कर दोगे आप। गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है पता है आपको, गैस कांस्टेंट हैज 2 वैल्यूज। एक होता है गैस कांस्टेंट जो है वो 0.0821 होगा अगर लीटर में और एटमॉस्फेयर में यूनिट्स है वॉल्यूम और प्रेशर के, और गैस कांस्टेंट जो है वो 8.314 होगा अगर मीटर क्यूब में और न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर में यूनिट्स हैं वॉल्यूम और लीटर वॉल्यूम और प्रेशर के अगर यूनिट्स जो है वो इसमें दिए हैं तो 8.314 होगा। सिंपल, बस इतना ही है। पाई इज इक्वल टू CRT। सी इज द कॉन्सेंट्रेशन which is find by the formula N/V। N is number of mole and V is the volume। अब नेक्स्ट दो फॉर्मूलेज जो हैं ये ऑब्वियसली जो है मतलब एक्सेप्शन टाइप से हैं। जब तक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है तब तक ठीक है, एग्जाम वाले को मज़ा आता नहीं है। तो क्या होता है कि देयर आर 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दोज आर कॉल्ड एज एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। ठीक है, अब कई बार क्या होता है ना, हम लोग ऐसा मानते हैं कि आपने अगर 4 केमिकल अगर सॉल्यूशन के अंदर में लिए तो वो आपस में कंबाइंड ही नहीं करेंगे, ऐसा एज्यूम करते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा होता है। सो दैट्स कॉल्ड एज एसोसिएशन। 4 मॉलिक्यूल लिए साथ में इकट्ठा हो गए, एसोसिएट हो गए। और मान लो अगर आपने एक सिंगल मॉलिक्यूल लिया है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो ब्रेक नहीं होगा, सो एक्चुअल में टूट जाता है वो। सो एक मॉलिक्यूल का ब्रेक होना, दैट्स कॉल्ड एज डिसोसिएशन। तो दैट्स डिसोसिएशन, ठीक है। तो देयर इज वन टर्म कॉल्ड एज वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर हमें निकालना पड़ता है। द वांट ऑफ फैक्टर जो है उसको हम शो करते हैं बाय सिंबल I। सो नेक्स्ट फॉर्मूला 18th वन इज वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर होगा 2 अलग केस में होगा। देखो, अगर मान लो कि एसोसिएशन हो रहा है, इफ देयर इज एसोसिएशन, ठीक है, अगर मान लो वहाँ पे एसोसिएशन है तो फॉर्मूला कुछ और होगा, एंड इफ देयर इज डिसोसिएशन तो फॉर्मूला कुछ और होगा। देयर आर 2 फॉर्मूलाज टू फाइंड वांट ऑफ फैक्टर, एंड वांट ऑफ फैक्टर निकालने को पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मूला याद कर लो, वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो फॉर डिसोसिएशन एंड फॉर एसोसिएशन दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों आपको दे रहा हूँ, दोनों आप एग्जाम में काम आएंगे। तो आई से शो करते हैं, वांट ऑफ फैक्टर इज शोन बाय लेटर आई। तो आई इज इक्वल टू होता है 1। मान लो अगर आपके मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं, अगर वो डिसोसिएट हो रहे हैं तो फॉर्मूला होगा 1 + n-1 × अल्फा। अल्फा यानी क्या होता है, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना परसेंटेज टूट गया। मान लो अगर 100 मॉलिक्यूल्स मतलब हमने एक सिंगल मॉलिक्यूल लिया था, अब वो टूट के कुछ और परसेंटेज हो गया है, वो 10% टूट चुका है, तो दैट परसेंटेज, दैट फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन इज कॉल्ड एज अल्फा। अल्फा को बोलते हैं हम, अल्फा जो होगा, अल्फा लिखता हमें, अल्फा इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। या आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा अपने शायद से इसको, केमिकल काइनेटिक्स में वहाँ पे आया होगा। ये हो गया फॉर डिसोसिएशन, अगर मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं तो ये होगा। अगर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं तो वहाँ फॉर्मूला आएगा 1/n-1 × अल्फा। सिंपल द फॉर्मूला है आई निकालने के वांट ऑफ फैक्टर के। इफ देयर इज डिसोसिएशन, मॉलिक्यूल्स एक लिया था वो टूट गया है, जैसे मान लो कि आपने AB लिया, अब AB टूट के जो है A+ और B- में 2 हो गया ना, अभी पहले तो 1 था, अब 2 हो चुका है। और मान लो एसोसिएट हो रहा है, मान लो अगर आपने 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स लिए थे, 2 अलग अलग आपने आयन लिए थे और ये कंपाउंड होके कंबाइंड होके A बन चुका है। अब यहाँ पर तो डिफरेंट मोल थे, इन प्रोडक्ट वी हैव ओनली सिंगल मोल, तो मॉलिक्यूल्स कम हो गए अभी, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा 1 + n-1 × अल्फा, यहाँ फॉर्मूला होगा 1 + 1/-1। तो ऐसे ये 2 फॉर्मूलेस हैं, इनको याद कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आएगा। एंड दी हियर कम्स द लास्ट फार्मूला। लास्ट फार्मूला जो बच्चों जो है वो होता है कि अगर मान लो आपके पास में 2 डिफरेंट कंडीशंस है, ठीक है। मान लो आपके पास दिस 19th रिलेशन गिव्स यू दी, आपको रिलेशन देगा ये बीच में ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच में
ऑस्मोटिक प्रेशर के भी अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये दिया हुआ है एंड आपको रिलेशन निकालना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का आपको रिलेशन निकालना है, तो आप वो 19th फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे, दिस टर्म P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस टर्म इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये होता है, ये इक्वल होगा आपका पाई इंटू एम डिवाइड बाई DRT से इक्वल होगा। ये 19th फॉर्मूला है। P0 क्या होगा, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, PS क्या होगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, पाई यानी क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, M यानी क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, D यानी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होगा, R इज गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये आपके 19th फॉर्मूला था। सो अप टू हियर वी हैव डन। ठीक है, मैंने ट्राई किया कि सारे फॉर्मूलेस कवर कर सकूँ। अगर कुछ फॉर्मूलेस छूट गए हैं तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मेरे ख्याल से ये फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट थे। विद दिस यू कैन डू, आई थिंक सो एटलीस्ट 80% सवाल तो कर लोगे मेरे ख्याल से आप लोग। सो आई थिंक प्लीज़ इसको कई बार देखिए वीडियो को, फॉर्मूलेस का प्रॉपर लिस्ट आउट कर लीजिए। फॉर्मूलेस हार्डली 2 से 3 पेज के होंगे। एक बार लिस्ट बना के उसको आप बार बार रिवाइज कीजिए फॉर्मूलेस को, और क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व कीजिए। जितने क्वेश्चन करोगे इसकी हेल्प से उतना आपका फ़ायदा होगा। ओके, बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।